नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की गिरावट देखकर काफी सारे लोग जो है इस समय ये सोच रहे होंगे कि क्या बस तेजी खत्म हो गई। क्या एक दिन की तेजी के बाद मार्केट में फिर गिरावट होने वाली है। क्या मार्केट में युद्ध जैसी सिचुएशन फिर से बन सकती है। क्या अब बाजार जो है एक दिन 1000 पॉइंट के आसपास चलने के बाद दोस्तों थक गया है। दोस्तों, सारे सवाल है और सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी खबरें होती है, मगर सही खबर आप तक अगर पहुंच जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो है प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। मगर खबरें सही होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए, और उसके लिए मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखता हूं दोस्तों। वहां जाकर जुड़ जाइए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आप तक खबरें सही तरीके से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं, और अच्छी खबर क्या है दोस्तों, हमारे सीपीआई डेटा आ चुके हैं। इस बार के सीपीआई डेटा कैसे हैं देखिए। सीपीआई जो है दोस्तों हर मंथ आती, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली। जो इस बार आई है मंथली है। और इस क्वार्टर में कैसे रहे, तो सबसे पहले फोरकास्ट कितना किया गया था 3.27 का। प्रीवियस कितना है 3.34 का। और आया कितना है, महंगाई दर 3.16%। मतलब महंगाई गिर रही है दोस्तों। इससे अब आपके मन में एक होप जाग गई होगी कि रेट कट होगा। तो क्या इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर रेट कट होगा, खैर देखने की बात है, मगर आंकड़े अच्छे हैं दोस्तों। और लगातार महंगाई में गिरावट देखी जा रही है। देखिए, नवंबर 2024 5.48, फिर गिरा दिसंबर में 2025 के अंदर 5.22, उसके बाद जनवरी के अंदर 4.31, फिर आप देखेंगे फरवरी 2025 में 3.61 हो गया, फिर मार्च के अंदर 3.34, अब आया है 3.16। मतलब महंगाई के अंदर लगातार गिरावट एक अच्छी बात है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ती है। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों एफआईएस की, मगर आज मार्केट क्यों गिर रहा है दोस्तों। बाजार में आज तेजी क्यों नहीं हुई। ये जो बड़ा रेड कैंडल बन गया, क्या ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। क्या 24,262 हम रीटेस्ट कर सकते हैं। मगर हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, हमारा रेजिस्टेंस लेवल 25,500 पे है। तो क्या 25,000 कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मेरी नजर में दोस्तों नहीं है। देखिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो फिर टिका क्यों नहीं, आज गिरावट क्यों हुई। मैंने हमेशा एक चार्ट पर एक चीज आपसे बार बार कही है दोस्तों, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अगले दो कैंडल उसके ऊपर बनने चाहिए। अगर मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो क्या अगले दो कैंडल बनने के लिए यहां पर हमें वेट करना चाहिए था, जो हमने शायद आपको बार बार डिस्कशन जब भी चार्ट का होता है तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमने देखा था दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद दो कैंडल बनी थी। देखिए, हमेशा याद रखिए, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, दो कैंडल इसके ऊपर बनी और इसके ऊपर घूमता रहा कई दिनों तक। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हर एक कैंडल इसके ऊपर बनता रहा। इसका मतलब इसने सपोर्ट बना लिया था 24,200 को। सडनली एक खबर आई दोस्तों और ये सपोर्ट टूट गया। ये वो वॉर की सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन हो या ऐसी कोई न्यूज हो, तब चार्ट दोस्तों रिएक्ट नहीं करता है। चार्ट के फंडामेंटल यहां पर खत्म हो जाते हैं, फिर न्यूज बेस्ड बाइंग सेलिंग होती है। तो ये वाला जो ब्रेक हुआ, अगली बार आपको पता है खुला क्योंकि न्यूज थी। मैंने जैसा कहा, न्यूज पर ब्रेक भी हो सकता है तो न्यूज पर भाग भी सकता है। तो न्यूज के ऊपर भाग गया और मार्केट ऊपर चला गया। कल का कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बन गया दोस्तों। आज जो थी वो मुनाफा वसूली थी, और मुनाफा वसूली कहां थी ये भी सोचने की बात है। पूरे मार्केट में मुनाफा वसूली नहीं थी दोस्तों। देखिए, ब्रॉडर मार्केट आज ठीक कर रहा था, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुआ। अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो 482 पॉइंट, मिड कैप मान लीजिए आप ग्रीन में ही बंद हुआ है, बस इतना ही मान लीजिए, 75 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। और गिरावट जो थी निफ्टी में देखी जा रही थी 346 पॉइंट की। और सेंसेक्स दोस्तों करीब करीब 1281 पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं कहूं तो यहां पर गिरता हुआ आपको नजर भी आया। ब्रॉडर मार्केट ग्रीन था और लार्ज कैप में बिकवाली थी। अब इसके पीछे की वजह बताता हूं।
आपने कल देखा, मैंने कल आपसे एक वीडियो भी बनाया था एफआईआईज का, उसमें आपने देखा कि फ्यूचर्स के अंदर अच्छी खासी ऑप्शंस के अंदर बाइंग हमें देखने को मिली, मगर डिलीवरेबल बाइंग यहां नहीं थी दोस्तों। मतलब माल उठाकर लेके नहीं गए वो तेजी के अंदर, वो सिर्फ फ्यूचर में और ऑप्शंस में अपनी पोजीशन बना के गए थे, और यही अभी देखने को मिल रहा है, यही चीज देखने को मिल रही है। तो यहां पर अगर इस समय अगर मैं कहूं कि क्या बड़ी बिकवाली आ सकती है, नहीं दोस्तों, चांसेस बहुत कम है। हालांकि यूएस का मार्केट कल भी 1000 पॉइंट ऊपर था, अभी आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट फ्यूचर्स में 214 पॉइंट नीचे है, मगर बड़ी बिकवाली के चांस बहुत कम है। तो चलिए थोड़ा सा इंडेक्स को देख लेते हैं, इंडेक्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, और वहां किस प्रकार से आपको बाय सेल नजर आ रहा है। अगर मैं इंडेक्स को देखूं तो निफ्टी 50 करीब करीब 1.25% से ऊपर मंदी के साथ बंद हुआ है। यहां पर आप देखिए निफ्टी 500, जैसा मैंने ब्रॉडर मार्केट में कहा 280 शेयर ग्रीन में थे, वहीं 216 शेयर आज आपको रेड में देखने को मिल रहे थे। मतलब बाइंग तो वहां पर चल रही थी दोस्तों। हो सकता है निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपनी को सेल किया गया और उसके बाद मार्केट को थोड़ा नीचे लाया गया। जैसे आईटी में अगर मैं कहूं तो इन्फोसिस गिरा, और एनर्जी में पावर ग्रिड गिरा 3-3%, ठीक है, तो यहां पर झटका लगा। बाकी अगर आप इंडाइसेस को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको रेड कलर ज्यादा ही नजर आएगा, ग्रीन कलर थोड़ा सा इसके बनिस्पत कम नजर आएगा। अब मैं निफ्टी के चार्ट पर दोबारा चलता हूं दोस्तों। देखिए अभी भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल अगर 25,500 है, कुछ तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कल 8 बजे आए थे, और जैसे ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर बॉर्डर पर कोई गोली चली तो उसका आपको भरपाई करनी होगी। मगर कल रात को ही उनके भाषण के बाद सांबा सेक्टर के अंदर ड्रोन्स उड़ते हुए देखने को मिले, बाड़मेर में देखने को मिले, ऐसा न्यूज में बताया और मैंने ये अपडेट आपको टेलीग्राम पे दिया था। कहीं ना कहीं मार्केट को ऐसा लगा कि अगर कुछ छोटा मोटा वारदात हो गई तो शायद हम यहां से गिर जाएंगे, और वो गिरावट मार्केट ऑलरेडी अब अपने प्राइस में ले चुका है दोस्तों। ये जो 300 पॉइंट आज गिरा है ना दोस्तों, ये प्राइसिंग हो चुका है। अब अगर छोटी मोटी वारदात होती है तो मार्केट इतना नहीं गिरेगा, सारी चीजें सारे ट्रिगर पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर कई सारे लोग बोलेंगे रिटेस्ट करने 24,200 के पास आ सकता है। देखिए आज की क्लोजिंग 24,578 पे हुई है, मान के चलिए 24,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्लोज। अभी भी मेरी जो लाइन है, जो लास्ट हर्डल लाइन थी, वो सपोर्ट लाइन बन चुकी है, वहीं पर क्लोज हुआ है। तो कल के दिन अगर इसी के ऊपर क्लोज हो जाता है 24,600 के ऊपर, अगले 15-20 मिनट वहां पर सस्टेन करने लगता है, तो मार्केट फिर से धीरे धीरे, देखिए ये जो तेजी है ना दोस्तों, ये जो सिंगल वन डे में जो तेजी बनी है गैप अप के साथ, ये गैप अप के साथ इतना गैप फिल हुआ ही नहीं। तो ये जो तेजी है ना, ये कम से कम आपको 20 से 25 दिनों में देखने को मिलती, जो आपको सिंगल वन डे में देखने को मिली। तो इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग पर असर पड़ता है, और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अगला आपको याद रखना है कि कोई भी बैड न्यूज आती है और मौका देता है निफ्टी या मार्केट, ठीक है, तो फिर दोबारा वो गलती मत करना जो पहले कर चुके हो। 22,000 का जब निफ्टी था, जब टैरिफ वॉर की सिचुएशन बनी थी, तब हो सकता है आप लोगों ने उसको बहुत हल्के में ले लिया, मगर अब देखिए आप कहां से कहां पहुंच गए। कहां थे आप? यहां थे दोस्तों, इस लेवल पर थे, और अभी आप कहां पर है? ये लेवल अब वापस तो आने वाला नहीं है। आप सोचते रहेंगे कि शायद निफ्टी 21,000 आ जाएगा, वो आप सोचते ही रह जाएंगे, और निफ्टी 21,000 आएगा नहीं, उड़ान भर के ऊपर चला जाएगा। रिसेंटली बाजार का बादशाह याद होगा आपको, किस लेवल पर हमने बात की थी, आज वो कहां पर आके खड़ा है। निकल गया तो निकल गया दोस्तों। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए दोस्तों, मुझे लगता है बाउंस बैक बहुत जल्दी होने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल से जुड़िएगा दोस्तों, सब्सक्रिप्शन कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू, धन्यवाद।